कौन? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं लोग। दिया है यदि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण हो, कौन कौन समकोण रहेगा? क्यू। तो क्यू 90 डिग्री बना दिया है ना। उसके बाद ध्यान दो, बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर। यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों का योग दिया है। दोनों का योग कितना दिया है? 25 यानी 25 दिया है। दोनों का योग कितना दिया है? 25 दिया। अलग अलग नहीं दिया है, दोनों का एक ही में दिया। इसको और इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। उसके बाद ध्यान दो, बोल रहा है पी क्यू। पी क्यू यही ना है, पी क्यू अलग से दिया है 5। पी क्यू कितना दे दिया है? 5 दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि और सब निकालना है, पी साइन पी कॉस पी। तो पहले हम लोग इस दोनों को निकालना पड़ेगा ना। इस दोनों को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन में ही दे दिया है कि कोण क्यू क्या है? 90 डिग्री है, यानी समकोण है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग कर्ण बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर। क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर। तो इसमें कर्ण नहीं, कर्ण का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद देखो लंब कौन सा है, मान लो कि इस कोण के लिए चल रहा है, तो ये होगा ना। तो क्यू आर प्लस क्या लिखे, यहाँ लिखेंगे क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर लिख सकते हैं ना। पी क्यू प्लस क्यू आर। आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। और इधर हो जाएगा पी आर। इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो पी क्यू का मान दिया है, ध्यान दो इधर। पी क्यू का मान दिया है, कितना दिया है? 5 दिया है ना। तो पी क्यू के जगह पर लिख देंगे ना, पी क्यू यहाँ है ना। तो इधर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? इस क्यू आर को इधर भेजेंगे, इस क्यू आर को इधर भेज सकते हैं ना। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसके बराबर में 25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसके बाद देखो ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पर ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी हो गया ना। तो एक बार पी आर प्लस में क्यू आर, और एक बार क्या लिखेंगे? माइनस में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर में क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। ध्यान दो इधर थोड़ा सा, पी यहाँ फर्स्ट में ही क्वेश्चन में दिया है पी आर मैंने पी आर और उसके बाद क्यू आर, दोनों का मान 25 दिया कि नहीं? प्लस करके दिया है ना। तो ये यहाँ पर हम प्लस 25 लिख सकते हैं। दोनों का मान दिया प्लस 25 दिया है ना, लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 25, फर्स्ट में रहेगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। होगा ना। ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 25/25। कट के कितना आ जाएगा? 1 आएगा ना, 0 नहीं 1 आएगा। लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। और एक पहले से हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलो उतारो इसको। चलो उसके बाद समीकरण 1 इतना है, समीकरण इतना है। तो समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे या 2 को 1 से घटाएंगे ना। चाहे यहाँ सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। 2 से फर्स्ट में क्या है?
पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 और यहाँ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है ना। जोड़ रहे हैं, ये दोनों कट जाएगा, जोड़ने पर घटाते तब साइन बदलते, लेकिन जोड़ेंगे तो साइन नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। पी आर प्लस पी आर कितना हो जाएगा, क्यू पी आर हो जाएगा ना। अब 25 है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26 बटा में 2, काटेंगे तो 13 हो जाएगा ना। अब पी आर आ गया, पी आर बराबर 13 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसका मान 1 या 2 किसी में रखेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दो, 2 ये है तो पी आर हमको मिल गया कितना 13 मिला है ना। तो पी आर प्लस यहाँ दिया है क्यू आर बराबर 25 दिया है ना। अब पी आर हम लिखेंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 होगा ना। अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 बराबर हो जाएगा 12। क्यू आर कितना आ गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 12। चलो इसके आगे तीनों हम लोग को मालूम चल गया ना, तीनों मालूम हो गया तो हम लोग सब निकाल सकते हैं ना। क्या दिया है साइन पी, तो साइन पी बराबर लंब बटा में क्या लिख सकते हैं कर्ण। लंब कितना दिया है पी के लिए 12 बटा में 13, ठीक है। उसके बाद दिया है कॉस पी बराबर आधार बटा में कर्ण होगा ना। आधार कितना दिया है 5 बटा 13। उसके बाद दिया है tan p, tan p क्या होता है लंब। देखो तुम लोग धीरे धीरे बोलो, ठीक है ना, बोलने से ही याद होगा। लंब बटा में आधार, लंब कितना है 12 और ये 5, यही आंसर हो जाएगा 3। चलो 11 नंबर इसी बात देख लो तब उतारने के बाद। 11 नंबर में सत्य असत्य दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर दिया है tan a का मान सदा 1 से कम होता है। ध्यान दो थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन पे बता रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि जो tan का मात्रा मतलब tan का जो मान होता है वो 1 से क्या होता है कम होता है। सादा क्या होता है कम होता है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता। तो ये लंब मान लो इसके लिए ये लंब है ये आधार है, तो tan 12 बटा 5 लिखे हैं। ये 1 से कम है नहीं ना, ये लगभग 2.5 के आसपास है ना। लेकिन वो कह रहा है कि सदैव क्या होगा 1 से कम होगा, तो सदैव 1 से कम होगा नहीं होगा, उसको क्या लिखेंगे असत्य। 1 नंबर में क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है ना। 2 नंबर का देखो कारण तुम लोग को याद कर लेना, चाहे ऐसे भी देख सकता है, सामने प्रूफ है कि नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 2 में दिया है कौन a के किसी मान के लिए sec बराबर इतना दिया है, सत्य होगा क्या असत्य बोलो तो। चलो देखो दूसरा में दिया है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा सत्य। बता रहा है कि सत्य कैसे होगा सत्य। यहाँ देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला बोलो क्या होगा कर्ण बटा में आधार होता है ना, आधार आधार। चलो बताओ कर्ण कभी लंब और आधार से छोटा हो सकता है नहीं हो सकता है। तो देखो इसमें भी कर्ण ऊपर वाला बढ़ा दिया है कि नहीं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है मतलब कर्ण बटा आधार होगा कि नहीं होगा। तो कर्ण कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये बड़ा ही दिया है, हमेशा बड़ा ही रहेगा। ऊपर मान बदल सकता है लेकिन ऊपर वाला मान क्या रहेगा बड़ा रहेगा, यानी उसका मान 1 से हमेशा क्या रहेगा
अधिक रहेगा, रहेगा कि नहीं, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, कभी भी इस दोनों मान से ये छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर में बोल रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, असत्य हो जाएगा। कॉस के लिए कोसाइन आता है, कॉस के लिए क्या आता है, कोसाइन, असत्य। जो ये दिया ना कोसेकेंट दिया है, ये कोसेक के लिए आता है, किसके लिए आता है, कोसेकेंट जो दिया है ना, तो ये हो जाता है कोसेक का। ठीक है, और कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का कॉस लिखते हैं शॉर्टकट कोसाइन के लिए, किसके लिए लिखते हैं, कोसाइन के लिए। तो ये गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कॉट ए का गुणनफल होता है। बोल रहा है कि कॉट ए का गुणनफल होता है, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 असत्य। देखो यहाँ ध्यान से, कॉट ए हम लिखे हैं, कॉट ए, ये ए बोल रहा फिर कि कॉट ए को गुना करेंगे तो हमेशा बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये यार थीटा है कि नहीं है, और ये यहाँ थीटा नहीं है, मतलब यहाँ पर जितना रहेगा एक बार वहीं रहेगा, यहाँ का मान बदल सकता है ना थीटा। जब थीटा 30 डिग्री होगा तो इसको गुना करेंगे तो कॉट 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना, लेकिन ये नहीं बदलेगा। 60 होगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, नहीं ना बदलेगा, तो इसका गुणनफल हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका मान होता है, गुना के बराबर नहीं होता है। ए का मान बदलते जाएगा, कॉट का मान क्या होता जाएगा, बदलते जाएगा। ठीक है ना, अभी इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब डिग्री का मान याद रखना है, उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ दिया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना 4/3 दिया है, ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। देखो कैसे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। अब देखो कर्ण कभी छोटा हो सकता है लंब से, ध्यान दो इधर, कर्ण कभी लंब से छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें देखो नीचे वाला ही छोटा दिया है ना, असत्य है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत्य। समझा दिया इसका। तो यहाँ देखो थोड़ा सा हम लोग 8.2 के लिए क्या देखते हैं, थ्योरी देखते हैं। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, साइन का उल्टा हम लोग बताए थे, जहाँ साइन थीटा होगा क्या होगा, साइन थीटा, इसके बदले में हम लोग 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, क्योंकि ये साइन का उल्टा कोस बता दे, कोसेक बता दे ना, तो साइन का उल्टा हम लोग करेंगे तो ये बाटा में आ जाएगा। यहाँ कोसेक होगा वहाँ हम साइन 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा होगा वहाँ 1/ क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। उसके बाद यहाँ है कॉस थीटा, क्या दिया है, कॉस थीटा, इसका ऑपोजिट क्या होता है, 1/सेक थीटा, क्या हो जाता है, 1/सेक थीटा। टैन थीटा है, टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/कॉट थीटा। ठीक है ना। उसके बाद देखो टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, अब बटा में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम प्रूफ कर देंगे कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चलो यहाँ देखो थोड़ा सा इसको हम लोग इधर देख लेते हैं कि कैसे आता है। ठीक है ना। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा में कर्ण लिख सकते हैं, और इसके बटा में क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है ना। कॉस थीटा का क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण, 4 को हो जाता है तो पलट दिया जाता है कि नहीं पलट दिया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ठीक है ना। अब देखो tan थीटा, अब देखो इसको पलटेंगे ना तो ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण होगा ना, और गुण है ये कर्ण अब ऊपर चला जाएगा तो इसको लिखेंगे कर्ण और बटा में आधार होगा ना।
तो इसको देखो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बच जाएगा, लंब बटा में कर्ण, होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसको हम इसी को लिखते हैं tan थीटा। क्या लिख देते हैं, लंब बटा आधार को tan थीटा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो कभी कभी tan थीटा का हम लोग साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा ना, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। हम लोग पलट देंगे क्योंकि यहाँ साइन थीटा है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा के बदले में 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। और फिर बटा कॉस का क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में सेक थीटा लिख सकते हैं ना। अब इसको पलटेंगे ना तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, सेक थीटा। अब बटा में हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी तरह यहाँ पर कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा में कोसेक थीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखो एक टेबल दिया होगा, कितना बताए थे, 204 में टेबल दिया है ना। इस टेबल को याद कर लेना है। जैसे यहाँ दिया है 0 डिग्री का मान दिया है ना, 0 के बाद में होगा 30 डिग्री का मान, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 से 60 डिग्री, और 60 के बाद कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ पर दिया होगा साइन, क्या दिया होगा, साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद tan थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, है ना। साइन 0 का मान दिया होगा 0, साइन 0 का मान क्या दिया होगा 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका दिया होगा √3/2, और इसका मान कितना दिया होगा 1, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा सा, हम लोग को तो याद करना है 6, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि कभी एग्जाम में भूल जाएगा ना, तो अगर ये याद है, ध्यान दो इधर, इसको ध्यान से, अगर साइन थीटा का याद है हम बाकी सब का निकाल सकते हैं। साइन थीटा का याद रहेगा, बाकी सब का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो साइन का याद है तो कॉस के लिए टेंशन नहीं है, हम लोग को साइन के लिए इधर से चले हैं ना, कॉस के लिए इधर से चलेंगे। तो साइन कॉस 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, √3/2। 45 का सेम रहेगा 1/√2, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 1/2, इसका क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, एक का मान हमको याद करना है, ठीक है ना। इसका भी मान थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है ना। याद रहेगा, इसका याद हो जाएगा, साइन का सीधा रहेगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, साइन का उधर से चलेंगे। अब देखो इस दोनों का अगर याद है तो tan का याद हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को फॉर्मूला अभी पढ़ा है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन बटा क्या होगा, कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, होगा ना। अब हमको निकालना है tan 0 डिग्री का मान, किसका मान निकालना है, tan 0 डिग्री का मान। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान 0, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1। 0/1 को क्या बोलेंगे, 0/1 को क्या बोलेंगे 0, बस इसका मान क्या हो गया 0, हो गया ना। 30 डिग्री का मान याद है दोनों का, कॉस 30 इसका मान कितना होता है 1/2, होगा ना। इसका कितना हो जाएगा 1√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसका 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा। tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरह बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना। उसके बाद 45 डिग्री है,
45 डिग्री है ना, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा ना, 1 लिखेंगे। अब इसका देखो यहाँ रूट मतलब 2 है कट जाएगा ना, 2 कट जाएगा ना, बटा में √3/1 हो जाएगा, √3 लिखेंगे ना, √3 लिख देंगे। और इसका हो गया अब 1/0, 1 क्या हो जाता है 0। अब देखो ये मान हम लोग परिभाषित नहीं है, इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसका मान क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें क्या लिख देते हैं, अपरिभाषित। क्या लिख देते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब जब ये तीनों का मान याद हो गया ना, तो इसको हम लोग पलट देंगे। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना, तो बस इसको हम लोग पलट देंगे। ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका, ये 45 का 45, 60 का हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 90 का। नहीं पलट सकते हैं, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।